हेलो वेलकम बैक माई सेल्फ इंजीनियर सुनिकांश। लेट्स स्टार्ट ए न्यू फ्रेश वीडियो। सो पिछली क्लास में हमने 4.1 के बारे में हम डिस्कस कर चुका है और 4.2 के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, फिर उसके बाद चलेंगे 4.3 में। 4.3 कंप्लीट स्क्वायर मेथड से है पहला क्वेश्चन और दूसरा ही इसी क्वेश्चन में क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है। तो चलते हैं पहले हम 4.2 के पहले क्वेश्चन पे। हमें क्या दे रखा है कि 4.2 के पहले क्वेश्चन में दे रखा है द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7। ठीक है, द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। देखो हम पहले क्या बना लेते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं। हमने क्या कर लिया, ट्राइंगल बना लिया। देखो हमें क्या बनाना है, राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल हमें पता है कि 90 डिग्री का होता है, ले लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी बेस हमें पता है कि बेस हमें कितनी दे रखी है, बेस नहीं दे रखी तो हमने क्या माना है, x माना है। और ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। मतलब 7 लेस देन, लेस मतलब 7 से, इसके बेस से 7 क्या है, कम है। ठीक है, अब देखते हैं, आगे चलते हैं कि हमारे पास क्या दे रखा है कि हम क्वेश्चन को करते हैं। चलो क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो, लेट द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल। तो लेट द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल, हमने बेस को क्या माना है, x माना है। ठीक है, अब मानते हैं लेट द हाइट ऑफ राइट ट्राइंगल, इसको कितना माना है, लेस, मतलब 7 क्या है, कम है। क्वेश्चन में ही दे रखा है तो x माइनस 7। अब हमें पता है कि इसकी, आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनियस हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइपोटेनियस हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर। चलते हैं आगे। अब हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी हमने। तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे जो मैटर लगेगा वो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी पूरी। और पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेनियस हमारे पास कितनी दे रखी है, 13 दे रखी है। हाइपोटेनियस कितनी दे रखी है, 13 दे रखी है। तो हाइपोटेनियस को मैंने क्या रख दिया, 13 रख दिया। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है, बेस हमारे पास कितना है, x है। अब चलते हैं आगे। देखो अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। ठीक है, यहां पे अब देखो, यहां पे क्या हो रहा है कि a माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग रही है, मतलब सवर समीका लग रही है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये देखो यहां पे ये सवर समीका लग रही है, तो लगा लेते हैं। देखो x स्क्वायर प्लस, अब 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। ठीक है, फिर माइनस 2, a की वैल्यू क्या है, x है, और b की वैल्यू क्या है, 7 है, और यहां पे क्या चल रहा है, ये x स्क्वायर। तो मैंने ये आइडेंटिटी लगा दी है यहां पे। अब देखते हैं यहां पे 169 x स्क्वायर प्लस 49, 7 दूनी 14, मतलब 7 2 जा 14x प्लस x स्क्वायर, ये ले लिया। अब देखते हैं आगे चलते हैं। आगे क्या दे रखा है, देखो 169 x और x कितने हो गए, 2x स्क्वायर प्लस के 49 और माइनस के x। चलते हैं। अब देखो हमारे पास क्या दे रखा है, प्लस का 49 दे रखा है, इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 169 में कितना, 49 क्या कर दें, माइनस कर दें, और यहां पे क्या है, 2x स्क्वायर। ठीक है, और क्या बचा है, माइनस के 14x। अब देखो 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, ठीक है, और
6 में से 4 गया 2 और 1 का 1, और यहाँ पे बचा 2x² माइनस के 14x। चल लेते हैं आगे। अब देखो ये प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या बन गई है, एक इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, सोल्व कर सकते हैं। देखो इसमें 2 का डिवाइड लग रहा है, इसको और इजी बना लेते हैं, थोड़ा और इजी कर लेते हैं काम, क्योंकि बच्चों को दिक्कत होगी अगर हार्ड करेंगे तो थोड़ा और इसको इजी बनाए। इसमें क्या कर देते हैं, 2 का डिवाइड कर देते हैं सब में, तो 2 का डिवाइड कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 की टेबल में 7 टाइम, 2 की टेबल में 60, तो यहाँ बचा x² 7x और यहाँ बचा 60। चलो अब हमने पढ़ा था कि गुणनखंड मतलब फैक्टर करना है इसके, इसको इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 60 का एलसीएम ले लेते हैं, चलो 60 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 की टेबल में जा रहा है 30 टाइम, 2 की टेबल में जा रहा है 15 टाइम, फिर 2 की टेबल में अब नहीं जाएगा, अब 3 की टेबल में जाएगा, 3 की टेबल में जा रहा है 5 टाइम और 5 की टेबल में जा रहा है 1 टाइम। ठीक है, अब हमें पता है कि इसको इस तरह से सेट करना है कि ये तोड़ने पर ये आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए। तो सेट करते हैं, सेट करते हैं। 5 3 15 कितना, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 और 5 कितने हो गए, चलो हो जाएगा x² माइनस के 12x और बचा प्लस के 5x, ये लो हो गया सेट। अब देखो 12 में से 5 गए, बचा क्या 7x और 12 पंजे 60, तो हमारी क्या हो रही है, इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, यहां से अब क्या कॉमन आ रहा है, यहां से हमारा x कॉमन आ रहा है, तो x को मैंने बाहर ले लिया, यहां से एक x बाहर गया तो अंदर एक x बचा, यहां से एक x चला गया तो यहां बचा 12। ठीक है, अब यहां देखो ये भी दोनों 5 की टेबल में आ रहे हैं, तो यहां से मैं कॉमन क्या लूंगा, 5 कॉमन लूंगा, अंदर क्या बचा x और यहां पे बचा 12। ठीक है, इसको साथ में, इसको साथ में ले लेते हैं और इसको साथ में ले लेते हैं, तो x प्लस 5 और x माइनस 12। ठीक है, x प्लस 5 और x माइनस 12। अब देखते हैं x प्लस 5 बराबर 0, तो ये प्लस का 5 है, उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, तो ये -5 हो गया। अब x माइनस 12 है, माइनस के 12 है, उस साइड जाएगा तो प्लस के 12 हो जाएगा। तो ये तो था इसका क्वेश्चन, जो 4.2 का लास्ट क्वेश्चन था, ये मैंने सोल्व कर दिया आपको। अब हम चलते हैं 4.3 के पहले क्वेश्चन पे। 4.3 का पहला क्वेश्चन उससे करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है। हम चलते हैं 4.3 पर, चलो 4.3 पे चलते हैं। अब चलते हैं 4.3 पे। देखो 4.3 का पहला क्वेश्चन, 4.3 का हमें पहला क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब 4.3 का पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, हमें पता है इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x² माइनस 7x प्लस के 3। देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि कंप्लीट स्क्वायर होता क्या है। मैंने क्या बोला था कि इस 2 का पूरी इक्वेशन में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। पूरी इक्वेशन में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। चलो कर ही देते हैं। अब देखो यहाँ पे इसको पूरा क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये लो मैंने डिवाइड कर दिया। हमें पता है कि 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर x² 7/2 का x, और ये प्लस का दिख रहा है, उस साइड जाएगा तो ये माइनस का 3/2 हो जाएगा। अब मैंने एक चीज बताई थी कि ये जो 7/2 है, ये 7/2 है, इसका हाफ करना है हमें, इसका हाफ करना है। इसका हाफ देखो कैसे करते हैं, 7/2 का क्या करना है, हाफ करना है। तो ये चीज जो डिवाइड में दे रखी है ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो ये लो मैंने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई में कर दिया। हमें पता है कि 7/4, इसका हाफ कितना है, 7/4, तो x² माइनस के 7/2 का x प्लस
क्या करना है, 7/4 का स्क्वायर, इसका हाफ करके दोनों तरफ क्या करना है, जोड़ देना है और इसका स्क्वायर कर देना है। इसका हाफ करके दोनों तरफ जोड़ के स्क्वायर कर देना है। तो ये मैंने कर दिया 3/2, यहाँ पे भी 7/4 का स्क्वायर। अब चलते हैं आगे। देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 7/2x प्लस के 7/4 का स्क्वायर। चलो इसको सोल्व करते हैं। अब 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि एक्स स्क्वायर, हमें पता है, देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ये देखो एक्स स्क्वायर, कौन सी, देखो माइनस वाली है तो माइनस वाली बनेगी ना, तो यहाँ पे a माइनस बी वाली आइडेंटिटी बन रही है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये बन रही है। अब देखो यहाँ पे देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, जो ये वाली वैल्यू है इनको क्या कर देना है, साथ में लिख देना है। चलो साथ में लिख देते हैं, x माइनस 7/4 का स्क्वायर लिख दी मैंने। अब देखते हैं कि 16 तीय कितना होता है, 48। ये लो 48, 16 तीय 48 होते हैं। चलते हैं आगे। और 49 दूनी 49 टू जा 98 और 16 दूनी 32, मतलब 16 टू जा 32। अब चलते हैं आगे। देखो अब चलते हैं हमारे आगे। अब देखो हमारे पास 98 में से 98 में से 48 गए, कितना बचा हमारे पास, कितना बचेगा, $98 में से 48 गए, कितना बचा, चलो 8 गया, 8 0, 9 में से 4 गया 5, तो कितना बचा, 50 बचा। ठीक है, और यहाँ पे कितना अपने पास 32 बच रहा है। ठीक है, अब देखो अपने क्या करना है, यहाँ से जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ से जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। चलो x माइनस 7/4 रूट हटाया तो यहाँ पे क्या आ गया, रूट आ गया। चलो अब रूट को भी सोल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, रूट को भी सोल्व कर लेते हैं। देखो 50 को तोड़ देते हैं इससे, 2 की टेबल में 25, फिर 5 की टेबल में 5, फिर 5 की टेबल में 1। तो देखो 5 का तो क्या बन रहा है, पेयर बन रहा है, तो बाहर ले लिया और रूट 2 को अंदर ले लिया। इसी प्रकार इसको तोड़ देते हैं 32 को एलसीएम लेके, 2 की टेबल में 16 टाइम, 2 की टेबल में 8 टाइम, 2 की टेबल में 4 टाइम, 2 की टेबल में 2 टाइम और 2 की टेबल में 1 टाइम। ये तो पेयर बन गया और ये अंदर रह गया। चलो देखो बन गया, एलसीएम से हमने क्या किया, चीज़ें तोड़ दिया। रूट 2 से रूट 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, x माइनस 7/4 बचा गया 5/4। अब चलते हैं आगे। अब देखो हमारे पास क्या दे रखा है, माइनस का दे रखा है, उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 5/4 प्लस 7/4। ठीक है, और हमारे पास क्या है, देखो 5 प्लस 7 कितना हो गया, 12, और ये क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसका देखो एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं, यहाँ पे एक प्लस माइनस चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार प्लस माइनस चलेगा, एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं। तो ये कितनी की टेबल में आ रहा है, 4 की टेबल में 12 आ रहा है 3 टाइम्स। ठीक है, और एक बार माइनस ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ माइनस के 4, यहाँ पे 7, और यहाँ एलसीएम क्या आ रहा है 4, 7 में से 5 गया 2, नीचे बचा 4, 2 की टेबल में 1 टाइम, 2 की टेबल में 2 टाइम। तो देखो हमारे ये रूट आ गया 4.3 का पहला क्वेश्चन हो चुका है कि हमने ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर दिया है। तो x की वैल्यू एक क्या आ रही है, 1/2 आ रही है, और x की वैल्यू क्या आ रही है, एक 3 आ रही है।
ठीक है, अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, 4.3 के सेकंड क्वेश्चन पे। अब हमें क्या दे रखा है कि 2x² x-4। चलो अब देखो हमारे पास क्या है कि इस पूरी इक्वेशन को क्या करनी है, 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। पूरी इक्वेशन को क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। तो पूरी इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो 2 से 2 कट गया, बचा क्या, x² प्लस के x/2 और 4/2। चलो अब देखते हैं, आगे चलते हैं। देखो यहां से माइनस का है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ऑब्वियसली प्लस का ही होगा। तो x² x/2 और इस साइड जाएगा तो प्लस के 4/2। अब देखो x/2 का हाफ करना है, आधा करना है, इसका आधा करना है। तो इसका कैसे करें, ये देखो भाग में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। जो चीज़ डिवाइड में ऊपर जाएगी तो गुणा, तो कितना आ जाएगा इसका 1/4। तो इसका 1/4 क्या है, आधा है। तो x² प्लस x/2 प्लस 1/4 का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ना है, मतलब इसका आधे का स्क्वायर दोनों तरफ में क्या करना है, जोड़ देना है। दोनों तरफ क्या करना है, जोड़ देना है। चले आगे। अब देखो हमारे पास यहाँ पे प्लस की बन रही है, तो इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। देखो प्लस, जब भी ये दोनों है इसको साथ में ले लो, तो x प्लस 1/4 का स्क्वायर, ये मैंने साथ में ले लिया। अब इधर देखते हैं, 4 को 4 लिखा, 2, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। चले आगे। अब देखो यहाँ सोल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 1/4 का स्क्वायर है। अब चलते हैं, देखो 16 चौके 64, मतलब 16 4 जा 64 प्लस 2 1 जा 2, 16 2 जा 32। अब देखते हो x प्लस 1/4, ठीक है। अब देखो 16 प्लस 2 कितना हो गया, 66 अपॉन में 32। देखो तोड़ भी सकते हैं, इसकी टेबल में आता है 33 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, 16 आ गया, 2 की टेबल में आ रहा है ना। फिर x प्लस 1/4। अब देखो यहाँ पे जो स्क्वायर है उस साइड जाएगा तो क्या हो गया, रूट में हो जाएगा, रूट में हो गई। अब अपन को पता है कि x प्लस 1/4, ठीक है। हमें पता है कि रूट 33 तो किसी से टूटेगा नहीं, रूट के 33 का कोई वैल्यू नहीं होता, लेकिन रूट 16 होता है। प्लस माइनस रूट तो 33 है ही, लेकिन रूट 16 का क्या होता है, 4 होता है। अब चल लेते हैं आगे। अब देखो प्लस में है, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लेते हैं। एक बार प्लस ले लें और एक बार माइनस ले लेते हैं। अब देखो एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं। प्लस लेंगे तो ये आ जाएगा रूट 33 माइनस 1/4, ठीक है। ये x की वैल्यू हो गई 1, और एक बार माइनस ले लेते हैं, माइनस रूट 33 अब माइनस 1 4। तो एक x की वैल्यू ये हो गई, एक x की वैल्यू हो गई। इसी तरह हमारा जो 4.3 का पहले क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन भी हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन, मतलब 4.1 के पहले क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन और देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी बच्चों को, पर हो जाएगा, क्योंकि रूट में आते ही बच्चों को थोड़ी दिक्कत होती है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस का 3, ये दे रखी है इक्वेशन। अब देखो जहां बच्चों को रूट में आते ही सबसे बड़ी बच्चों को क्या होती है, दिक्कत हो जाती है। तो रूट में आते ही बच्चों को दिक्कत नहीं करनी चाहिए, इसको सोल्व करना चाहिए। अगर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अब देखो यहाँ से, अब पूरी इक्वेशन जो यहाँ वैल्यू आती है ना, उससे पूरी इक्वेशन को क्या करना है,
डिवाइड करना है, तो यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ किससे, 4 से, इससे भी डिवाइड कर देता हूँ किससे, 4 से, इसको भी डिवाइड कर देता हूँ किससे, 4 से। चलो 4 को 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो बचा क्या एक्स स्क्वायर रूट 3x प्लस 3/4 का इक्वल टू 0। अब चलते हैं आगे, देखो प्लस का है, इस साइड जाएगा तो माइनस का हो गया, इस साइड ले लेते हैं माइनस का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और तो इधर आएगा तो ये माइनस के 3/4। अब देखते हैं, अब इसका हाफ करना है, इसका हाफ करना है तो कैसे करें, इसका हाफ करना है, तो ये डिवाइड में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये डिवाइड, चलो हाफ हो गया। अब देखो इसका हाफ हमें क्या करना है, दोनों तरफ क्या कर देना है, जोड़ देना है हाफ करके, ये लो इस साइड भी जोड़ दिया और इस साइड भी क्या कर लेते हैं, हाफ करके स्क्वायर करके क्या करना है, जोड़ देना है, ये जोड़ दिया इस तरह। अब चलते हैं आगे, देखो ये भी प्लस वाली बन रही है, तो इनको मैं क्या कर देता हूँ, साथ में लिख देता हूँ, x प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर। अब चलते हैं आगे, रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। चलते हैं आगे, अब देखो यहाँ पे देखो ये माइनस की बन रही है प्लस की बन रही है, तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा, 0 बचा, तो x प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर बराबर 0। देखो यहाँ प्लस की बन रही है माइनस की बन रही है, देखो एक जैसी वैल्यू बन रही है तो वो क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब चलते हैं आगे, देखो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर है, तो x प्लस रूट 3/2 बराबर 0, x प्लस रूट 3/2 बराबर 0। ठीक है, अब x की वैल्यू यहाँ प्लस में है, इस साइड जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, यहाँ पे भी प्लस में है, इस साइड जाएगी तो माइनस में होगी। देखो इस तरह ये भी क्या हो गया, x की वैल्यू निकल चुकी है। अब देखते हैं हमारे पास देखो रूट में कोई दिक्कत नहीं हुई, देखो सीधा सीधा आंसर हमारा निकल चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, 4.3 का पहले क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो चुका है। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आता है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि 2x² प्लस का x माइन प्लस का 4 ये दे रखा है। अब जो इक्वेशन क्या कहते देखो x के मतलब वेरिएबल के साथ किसका डिवाइड हो रहा है, मतलब x² के मल्टीपल में कौन है, 2 है, तो 2 का क्या करना है, सब में डिवाइड कर देना है। 2 का मैंने डिवाइड कर दिया, ये लो। अब 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ठीक है, आप इसको भी कैंसिल कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं, अभी बाद में करेंगे। इसको भी आप कैंसिल कर सकते हो, लेकिन x² प्लस x/2 प्लस 4/2 इक्वल टू 0। अब जो प्लस में इस साइड जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। x² प्लस x/2 प्लस में होगी, वो क्या होगी, माइनस में होगी। चलते आगे। अब मैंने बोला था कि इसका हाफ करना है, तो इसका हाफ क्या होगा, क्या होगा, 1/4 होगा इसका हाफ। तो 1/4 का क्या करना है अपन, x प्लस x/2 प्लस 1/4 का क्या करना है, स्क्वायर करके दोनों तरफ क्या करना है, जोड़ देना है। 1/4 को क्या करना है, स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ देना है। ये लो यहाँ जोड़ दिया मैंने। अब चलते हैं आगे, देखो वापस क्या बन रही है, प्लस की बन रही है, तो ये मैंने साथ में लिख दिया। अब चलते हैं, देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। चलते हैं आगे। x प्लस 1/4 का स्क्वायर, सोलह चौके मतलब 16 4 जा 64, 2 1 जे 2
और 16 2 जा 32। अब चलते हैं आगे, x प्लस 1/4, ठीक है। अब देखो 64 से 2 गया, मतलब बचा कितना, 62 बचा, अपॉन में 32 बचा, ठीक है। अब देखते हो x प्लस 1/4 का स्क्वायर, देखो कितना टेबल में आ रहा है, 31 आ रहा है माइनस के, और यहाँ पे 16। मैंने इसका क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो उस साइड जाएगा तो ये रूट लग जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखो x प्लस 1/4 इक्वल टू, हमें पता है कि 31 किसी रूट किसी का नहीं होता, और 16 तो 4 का होता है, तो 4 ले लिया। अब देखो प्लस में इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, नहीं तो हमारे पास क्या है, ये वैल्यू आ गई। और जब भी कोई मतलब रूट में कोई वैल्यू माइनस में होती है तो वो डज नॉट एग्जिट, वो कोई एग्जिट नहीं करती, उसके कोई रियल रूट नहीं निकलते, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू इमेजिनरी नहीं है, ठीक है। वैल्यू क्या है, इमेजिनरी नहीं है, इसलिए ये इसका क्या होगा, क्वेश्चन होगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि 4.3 का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना है, वही उससे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी करके देखते हैं वापस। अब फॉर्मूला अलग होगा, ये मैंने बताया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, अब फॉर्मूला अलग होगा, अब होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड को समझते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड से भी ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। अब चलो करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड से भी। हमारे पास है 2x² - 7x + के 3 = 0, ठीक है। हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 2 है, b की वैल्यू क्या है, -7 है, और c की वैल्यू क्या है, +3। ये सारी वैल्यू दे रखी है। हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -b + -b² - 4ac अपॉन में 2a। चलते हैं, देखो माइनस का 7 दे रखा है, तो माइनस +7 -7 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। देखो अब चलते हैं आगे, 2 को 2 लिखा, a की वैल्यू क्या है, 2 है। अब देखो ये इस वैल्यू को मैंने क्या किया है, पूरा क्या, जो a का मान 2 दे रखा है, b का मान -7 दे रखा है, c का मान 3 दे रखा है, तो b का मान मैंने कहाँ रखा है, b में रखा है, और c मतलब 4 को 4 रखा है, a की वैल्यू 2 दे रखी है, c का मान 3 दे रखा है। ये मैंने सारा क्या किया है, इक्वेशंस में पुट किया है, समीकरण में क्या रखा है, सारा समीकरण में मैंने क्या कर दिया, रख दिया है। अब देखो 7 ± 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, ठीक है। अब चलते हैं आगे, 3 2 = 6, 6 4 24, ठीक है। 2 2 = 4। देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, और 3 दूनी 6, 6 चौक 24, और यहाँ पे बचा 4। 7 ± अब 49 में से 24 गए, मतलब 49 में से 24 गए, तो ये 9 में से 4 गए 5, 4 में से 2 गए 25, 4। चलो अब देखते हैं, हमारे पास इधर आओ, 7 ± और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का होता है, और नीचे बचा 4। तो एक बार प्लस ले लेते हैं, और एक बार क्या ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं, ठीक है। एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेते हैं, प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर देख लेते हैं। 7 + 5 कितना होता है, 12, और 4 की टेबल में 12 आता है कितनी टाइम, 3 टाइम, तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई। अब देख लेते हैं, 7 - 5 बचा 2, और यहाँ पे 4, 2 की टेबल में 1 टाइम, 2 की टेबल में 2 टाइम, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 आ गई। ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। जो इक्वेशन दे रखी है उसको मैंने किससे सोल्व किया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूले से मैंने क्या किया है, सोल्व किया है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूले से मैंने इस क्वेश्चन को, इक्वेशन को क्या कर दिया है, सोल्व कर दिया है। चलते हैं दूसरी इक्वेशन पे।
ठीक है, चलते हैं दूसरी इक्वेशन पे। चलो दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं। दूसरी इक्वेशन हमें क्या दे रखी है कि 2x² x माइनस 4। देखो दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है कि 2x² प्लस के x और माइनस के 4। ठीक है, क्या दे रखी है 2x² प्लस के x माइनस 4। इसे मैं क्या कर रहा हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्या कर रहा हूं, सोल्व कर रहा हूं। उसे हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, श्रीधर आचार्य सूत्र। चलो श्रीधर आचार्य सूत्र से भी सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूले से तो a की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई और c की वैल्यू क्या आ गई -4 आ गई। चले एक फॉर्मूला वही है, प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब हमें पता है b का वैल्यू कितना है 1, b की वैल्यू कितना है 1 को स्क्वायर किया। ठीक है, 4 को 4 लिखा, a की वैल्यू 2 दे रखी है a का मान, और c की वैल्यू -4, मतलब c का मान कितना दे रखा है -4। अब चलते हैं आगे। 2 a कितना है 2 रख दिया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 आ गया, और नीचे 2 2 जा 4। चलते हैं 32 प्लस 1 33, मतलब 32 प्लस 1 कितना हो गया 33 हो गया, और यहाँ पे 4। अब एक बार क्या कर लेते हैं प्लस ले लेते हैं, और एक बार क्या ले लेते हैं माइनस ले लेते हैं। तो प्लस ले लेते हैं पहले, ठीक है। हमारे पास x की वैल्यू 1 क्या आ गई, ये आ गई, और x की वैल्यू 1 और क्या आ जाएगी, माइनस का लेना है, ये आ जाएगी। एक x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, और एक x की वैल्यू क्या आ गई। आप इसको ना ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, माइनस को आगे प्लस को कर, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई। अब चलते हैं, ज़्यादा हार्ड मेथड नहीं है, सबसे इजी मेथड यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सबसे इजी मेथड श्रीधर आचार्य सूत्र से करना। सबसे हार्ड मेथड वो होता जो मैंने पहले, मतलब इससे किसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, मतलब पूर्ण वर्ग विधि से समझाया था, वो सबसे हार्ड मेथड था। और जो मतलब हार्ड वो भी नहीं है, थोड़ा सा बच्चों को वहाँ दिक्कत आएगी कि इसका हाफ कर, इसका आधा करके दोनों तरफ जोड़ने में दिक्कत आएगी। लेकिन हमें क्या करना है, इस सबसे बड़ी यही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे इजी है। तो चलते हैं आगे। अब सेकंड क्वेश्चन पे थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो 4x² प्लस 4√3x प्लस के 3 इक्वल टू 0। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4√3, c की वैल्यू 3। देखो अब यही फॉर्मूले में रख देते हैं, b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। चलो अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया। देखो 4.3 के एक्सरसाइज करा रहा हूँ मैं, 4.3 के एक्सरसाइज करा रहा हूँ, 4.3 का सेकंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, अब b की वैल्यू कितना है 4√3 प्लस b का स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 को 4 रखा, a का मान कितना है 4 है, और c का मान कितना है 3 है, अपॉन में 2 है। अब चलते हैं आगे। 4 को 4 लिखा, ये 3 प्लस, अब देखो 4 का स्क्वायर 16 और 3 कितना हो गया, 16 3 से कितना हो गया 48, 16 3 48। अब देखो 4 चौक 16, 16 3 48, ये भी आ गया। अब बचा गया 2a, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 दे रखी है। ठीक है, अब देखो 4√3 प्लस माइनस 48 में से 48 गया, क्या बचा 0, बट्टे में कितना बचा 8 बचा। ठीक है, अब चलते हैं, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, 0 का कोई रूट, तो 0 ही होगा। तो बचा क्या 4√3 बट्टे में 8। ठीक है, 4√3 बट्टे में 8, तो इसका x निकल जाएगा हमारे पास। देखो 4 की टेबल में आता है 1 टाइम, 4 की टेबल में आता है 2 टाइम,
तो आंसर क्या आएगा, √3/2 और दूसरा भी क्या आ जाएगा, √3/2। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। सबसे इजी मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे इजी मेथड है। सबसे इजी मेथड ये है, आप इससे कर सकते हो क्वेश्चन। अगर पेपर में आपसे पूछ ले कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करो तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करोगे, पूर्ण वर्ग विधि से करोगे। अगर आपको पूछ ले कि सिरदर्चार्य सूत्र से करोगे तो आप ये लगाना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाना है आपको। क्वाड्रेटिक, अगर पेपर में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से पूछ ले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करना है, ठीक है। अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से पूछ ले तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है। अगर फैक्टराइजेशन से पूछ ले तो आपको फैक्टराइजेशन से करना है। एक और है, उसमें हमें रूट निकालना है, जो b से b² - 4ac अगर 0 से बड़ा होता है तो क्या रूट निकलेंगे, अगर 0 के इक्वल होता है तब भी रूट निकलेंगे, अगर 0 से छोटा होता है तब हमें रूट नहीं निकलेंगे, ठीक है। चलते हैं, अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, बस लास्ट है, उसके बाद अगली क्लास में मिलेंगे। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमारे पास, 2x² x + 4 = 0। अब देखो 2, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2, a का मान 2 है, b की मान 1 है और c का मान 4 है। मतलब a की वैल्यू 2 दे रखी है, b का मान 1 दे रखा है और c का मान 4 दे रखा है। a की वैल्यू, a का मान 2। अब देखो फॉर्मूला लगा देते हैं, b² - 4ac बट्टे में 2a, मतलब अपॉन में 2a। b का मान 1 प्लस माइनस b का मान 1, a का मान 2 और c का मान 4, अपॉन में 2, a का मान 2। चलते आगे, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब देखो 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, अपॉन मतलब 4 चौक 16, 16 दूनी 32 और यहाँ पर बचा 4। अब देखो 32 में से 1 गया तो यहाँ बचेगा -31 और बट्टे में 4, ठीक है। तो x की वैल्यू एक बार प्लस ले लेते, एक बार